नहीं कि वो सुसाइड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको इतने यहाँ तक है उसको मार के लटकाया गया है। तो पालने वाली बाबू मजदूरी कर कर कपार पे खांची ठोटो के पालने वाली है। हाँ, जमीन पर जैसे जैसे हम लोग खड़े हैं ना सर, ऐसे एक जमीन पर उसका पैर था। और उत्तर प्रदेश का बागी बलिया और बागी बलिया में बढ़ते हुए अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। और आज की तारीख में यहाँ सिसवार गांव में, और सिसवार गांव आता है नगरा थाने के अंतर्गत। नगरा थाने के अंतर्गत अभी पिछले एक ही हफ्ते में ये दूसरी घटना है, बड़ी घटना है, बहुत संवेदनशील घटना है। इसके पहले चचा गाँव का रहने वाला एक लड़का अपनी प्रेमिका के चक्कर में जहर खा करके अपनी जान दे चुका है। ये दूसरी घटना है और अपने आप में बहुत दुखद घटना है। इस घटना में एक युवक, लगभग 22-23 साल का एक युवक है जो कि पेड़ पर लटकता हुआ पाया जाता है। संदिग्ध परिस्थितियां हैं और इन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत कैसे होती है हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं उनके परिवारजन से। हमारे साथ ये बिटिया है जो कि उस युवक की बहन है। क्या नाम है बेटा आपका? रीना वर्मा। तो रीना बेटा, ये कल की डेट में कितने बजे आप खेत में थी और कितने बजे घटना हुई, थोड़ा बताइए। तो सुबह में 8 बजे हम खाना लेकर यहाँ पर आए। उसके बाद वो गाड़ी चालू कर रहा था, बड़ा वाला भाई। तो वो चालू करता नहीं हुआ, तो उसके बाद वही छोटा वाला चालू किया उसको, फिर उसको गाड़ी वही दिए चालू कर। तो वो चालू किया, उसके बाद वो चला गया दुकान पर। और उसके बाद छोटा वाला उधर घर में जा रहा था, तो हम उसके बाद उधर हम गए घर रूम में। तो बोले उसे, यार खाना नहीं खेबे? तो बोल रहा है कि का बटे? तो हमने दाल चावल भुजिया, दाल चावल सब्जी है सूरन का और रोटी। तो आया, उसके बाद सब्जी या रोटी ले लिया खाने के लिए। तो फिर हम वो जा रहा था, हम देखे कि रोटी सब्जी लिया। तो हम बोले कि दाल चावल ना ले, तो कहता कि ना। उसके बाद हम वहाँ से उसको कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम आए मम्मी के पास, बोले ना कि चावल दाल बटे सब्जी रोटी जन खाए तो खा लिया लो, और ना खेबे लो तो फिर कुकुर के डाल दिया लो। इतना कह कर हम उसके बाद चले गए घर चले गए। उसके बाद हम घर से यहाँ नहीं आए। तो आज शाम को जब सब लोग चले गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद मम्मी आई तो बताई कि जैकेट था तो उसमें मट्टी लगा था। तो शाम को बताई, कोई हमको बता रहा था कि जैकेट में खून भी लगा हुआ था। हाँ, जैकेट में खून। अब ये नहीं पता है, खून थका लगा हुआ है सब, तो ये नहीं पता है खून है या कुछ। तो उसको देखी, वो बताई रात में। तो मैंने उसके पहले हम जब 3:40 उसको देखे है ना, तो डर हुआ। तो उसके बाद उसके पास हम नहीं गए, दूर से ही, मतलब पहले जाते गए देखते गए। उसके बाद जैसे वो उसके पास हम देखे इधर से, तो उसके बाद दौड़ के उसके पास गए हम। तो उसको यहाँ से कमर के साइड से यहाँ छू कर फिर पैर उसका छुए हैं। और उसके बाद से उसको शक्ल देखे तो नहीं था। मैंने जब से पैर छुए तो कुछ हमको एहसास हो कि नहीं है। उसके बाद अपने बड़ा वाला भाई के पास फ़ोन किए, देखो गोविंदा के ना कोई फांसी लगा दिले बटे, नेटवा बाबा की हैं, ऐसे पड़ल बा। उसके बाद हम चाचा के लड़के के पास फ़ोन किए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, उसका पैर जमीन पे लटका हुआ मिला, कुछ लोग हमको बता रहे थे। हाँ, जमीन पर जैसे जैसे हम लोग खड़े हैं ना सर, ऐसे एक जमीन पर उसका पैर था। और उसके बावजूद भी उसके गले में रस्सी थी। हाँ, पूरा ये वाला ना, बस उसका यहाँ तक ऐसा बस इतना ही था उसका, और कुछ नहीं था। अब सर में ब्लड लगा हुआ था यहाँ से। अब मतलब ये आँख बंद किया गया था। मतलब तो सर में ब्लड लगने का, फांसी लगने पर तो कोई चांस ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसके साथ कोई मारपीट की गई है। तो तभी तो ऐसा हुआ है सर। अब इसमें मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको इतने यहाँ तक है उसको मार के लटकाया गया है। तो आप लोगों को किसी पे शंका है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ हुआ है। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं है और उसको खून भी लगा? मतलब हम लोग के जाने में नहीं लड़ाई झगड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद ही फांसी लगाई है और पेड़ से कहीं चोट लग गई है उसको? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ पेड़ का है, अगर पेड़ से चोट लगेगा तो उसे ब्लड लगेगा ना, या वहाँ जमीन पर ब्लड गिर सकता है। अपने आसपास घास फूस है, उसमें थोड़ा भी छीटा जाएगा, इधर उधर कुछ जाएगा कुछ, तो उस पर नहीं है। अब फिर देखिए वहीं पर जो जाल में रस्सी बांधा गया है ना, वहीं से उसको रस्सी उसमें से काटा भी गया है, और उसके बाद उसके फांसी लगाया गया है। क्या मतलब आपका, एक बार फिर समझाइए जरा। जैसे जाल बांधा गया है, मरगेड़ा गया है, तो उसमें रस्सी है, वो रेशम के धागे वाला है। तो ये मतलब मोटी नहीं है ज़्यादा, ना ही पतली है। उससे फांसी, उसी से फांसी उसको लगाया गया, उसी जाल में से उसको रस्सी खींचकर काटा गया है, उसको लगाया गया है। अच्छा, मतलब खेत की मेड़ को सुरक्षित रखने के लिए जो जाल लगा हुआ था उसमें से रस्सी निकाल करके उसको फांसी लगाई? हाँ, उसी की फांसी लगाई गई है। अब जी आप खुद सोच सकते हैं कि अगर उसकी ज़मीन अगर ऐसे है तो सोचिए, तो फांसी खुद लगा नहीं सकता है। अगर हम भी मानते हैं ऐसा करेंगे तो हम तो मर नहीं सकते हैं, उसे टाइट पड़ेगा, खींचाएगा। अच्छा, अपने मरने से पहले उसका घर में कोई विवाद वगैरह हुआ था? नहीं, कुछ नहीं था उसको, मतलब यहाँ तक कि कोई काम करने के लिए भी नहीं कहता था, क्योंकि उसे हम कभी मैंने काम के लिए नहीं कहते थे हम लोग। हाँ, इतना था, शाम को कहा गया था कि यहाँ खाद यहाँ से लाना है, तो उस समय लाइट कल नहीं, पूरे दिन लाइट नहीं थी।
तो हम लोग कहें चलो लाइट है तो खाद लगा अभी क्या होगा, चलो देखे जाएगा। तो जब लाइट के आने से मतलब 1-1:30 बजे मेरा बड़ा वाला भाई उसके पास फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तब घर पे गया तो मेरे को बताया कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा, चलो। उसकी डेड बॉडी आने के बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हाँ, तुरंत जब मैं बड़ा वाला दुकान जैसे हम फ़ोन किया वैसे भाग कर आया और कुछ तो लोग आकर उसको रस्सी काट दिए थे, काट के थे और नीचे उसको सुला दिए थे। मतलब उन लोग को इतना तक था कि मतलब अभी कुछ अंदर इन लोग के जी रहा है तो वो ले जाने के एथू में थे। तो कुछ लोग कहें कि नहीं अब है नहीं है, इसे यहीं पे छोड़ो। तो उसके बाद वहीं पर उसको सुला दिया गया वैसे ही। उसके बाद उसे अब कोई छुआ नहीं, बस हाँ बड़ा वाला भाई यार जो इसमें रस्सी था तो जल्दी जल्दी उसको मैंने अपने जितना उसका होता वो खाली उसको हंसुआ से काटा और उसके बाद उसको ना वो ऐसे पकड़ रहा था कि मतलब ले जाने के लिए। तो वो सब लोग बोले कि नहीं है अब इसे छोड़ दो वहीं पर, मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए? हाँ, तो उसको वहीं छोड़ दिया गया उसके बाद। और उसके बाद मेरे भाई का होश सांस नहीं था ना, हम मतलब हम देखने के बाद इन लोग 2 लोगों को फ़ोन किए, उसके बाद मेरे को होश नहीं था कुछ भी। तो पुलिस को खबर किसने दी थी? वो मेरा भाई दिया था। तो 112 पुलिस आई थी? जी। तो उसके बाद बॉडी को लेकर के चले गए थाने से? हाँ, बॉडी को ले गए थे लगभग में 6 बजे करीब ले गए हैं। ऐसे टाइम तो नहीं देखे मैंने, इस टाइम ऐसे ही ले गए हैं लोग। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से कि नगरा पुलिस इसकी बस जांच यही करके चाहते हैं, उसकी जांच करे, कैसे क्या हुआ है, कौन किया है, उसको पकड़े, उसको सजा दे। देखिए दोस्तों, अपने आप में एक ये बड़ी बीभत्स घटना है, क्योंकि अभी तक घटना का पूरा पता नहीं चल पाया है कि घटना आखिर कैसे हुई है। और बलिया पूरी तरीके से दहल गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेलथरा रोड में सरेआम दिन दहाड़े गोली मार करके एक हत्या हुई है। चचिया गांव में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। सिसवार में इस तरीके की घटना हुई है। इस तरीके की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं आर्यन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और ये आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।